हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल राइटिंग बुद्धा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपम खेर के नई बुक के बारे में, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। सो मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, बट अनुपम खेर ने भी अपनी किताबें लिखना चालू करी हैं कुछ सालों से, और ये इनकी शायद से तीसरी या चौथी किताब है। सो इस बुक के कवर पेज पे उन्हीं की फ़ोटो है और बुक का नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, आपका सबसे अच्छा दिन आज है। सो ये बुक बेसिकली उन्होंने लॉकडाउन में लिखी है और इन्होंने बेसिकली अपने कोरोना वायरस के एक्सपीरियंस के बारे में ही बताया हुआ है इस 270 पेजेस के पूरे बुक में। ये एक नॉन फिक्शन किताब है और चैप्टर वाइज है जो डिफरेंट टॉपिक्स में बाइफर्केटेड है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बता दूँ जिसमें वो बाइफर्केटेड है। कुछ क्या मतलब 5 ही हैं और वो क्या हैं। पहला है द पेंडेमिक एंड इट्स पेरिल्स, दूसरा अडेप्टिंग टू चेंज, तीसरा अ पीप इनटू द फ्यूचर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, फोर्थ पार्ट है कन्वर्जेशंस विद माई सेल्फ और फिफ्थ पार्ट है मूविंग फॉरवर्ड। सो मुझे याद है जबकि मैं पहली बार जब मेडिटेशन कोर्स कर रहा था तो हमको हमारे टीचर ने बोला था अब आप सब अपने 30 मिनट्स का सेशन पहली बार करने जा रहे हो तो सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। तो जब किया तो सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग भी थे। कोई हंस रहा था एंड में, कोई रो रहा था, कोई शांत बैठा हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो ऐसे कई कुछ अलग अलग चीज़ें हुई वहाँ पे। सिमिलरली कोरोना वायरस के बारे में भी मुझे ऐसा फील होता है कि कोरोना वायरस का भी एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको अपने लिए वक्त मिला, किसी के लिए बहुत टफ हो गया है क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ कभी जी नहीं थी। अलग अलग आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंसेस है और यहाँ पे अनुपम खेर जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो और उन्होंने हर तरीके से बताने की कोशिश करी है कि इमोशनली उनके लिए कितना स्टार्टिंग में मुश्किल पड़ा उनको, एंड देन उनके लिए फॉर हिज वर्क लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको क्या क्या चेंजेस महसूस करने पड़े और कितना उनको दिक्कतें आई। उनको फॉरेन से इंडिया शिफ्ट होना पड़ा बहुत ही इमरजेंसी में। देन ही टेल्स ऑल्सो फ्रॉम दी फिज़िकल पार्ट कि फ़िज़िकली कितना मुश्किल हुआ उनके लिए कई चीज़ें करना, बिकॉज उनके फैमिली तक में कोरोना हो गया था लोगों को। एंड फ्रॉम द इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि वो कितने डिस्टर्ब हो गए थे सारी चीज़ें अपने अगल बगल होते हुए देख के। तो बहुत ही आसान भाषा में किताब लिखी हुई है। बिल्कुल भी अनुपम खेर जी ने इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करी है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से किताब लिखी हुई है और मैं इसका हिंदी में रिव्यू भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस किताब का हिंदी का अनुवाद भी आ ही जाएगा बहुत जल्द और अलग अलग भाषाओं में भी आएगा। तो ये एक उनका अप्रोच रहता है हमेशा अनुपम खेर जी का। अगर आप उनका सोशल लाइफ भी देखें कि ही वांट्स टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, ही वांट्स पीपल टू लर्न फ्रॉम हिज फेलियर्स। सो यहाँ पे भी उन्होंने वही करने की कोशिश करी है। तो ये बुक है किन के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस अब क्या है सभी को पता है। एक्चुअली जो लोग अभी तक काफ़ी लो फील कर रहे हैं, काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस वायरस के कारण, जब वो इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको महसूस होगा कि उनके लाइफ में एक स्पार्क अभी भी बाकी है, वो अभी भी कुछ कर सकते हैं और इस पूरे मतलब वातावरण को एक दूसरी दिशा और दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छे तरीके से किताब लिखी हुई गई है कि आपको एक ग्रैंडफादर वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि आपके दादाजी बैठ के आपको पूरी किताब बता रहे हैं या आपको चीज़ें समझा रहे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में अपने दादाजी के साथ बैठता था तो मेरे साथ कुछ इसी तरीके की बातें करते थे जो मुझे इस किताब में खेर जी के भाषा से भी वैसा ही महसूस हुआ। तो तो सबसे पहले मैं बुक के फ़्लो की बात करता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑथर सबसे पहले चालू करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, वो कैसे आना चालू हुआ, किस तरीके से खबरें आई। पहले उन्होंने ईजी लिया, फिर बाद में जब उनका शूटिंग तक रुक गया तब उनको एहसास हुआ ये क्या है। तो एकदम स्टार्टिंग से हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, WHO ने उसके बारे में क्या बोला, वैक्सीन की प्रिपरेशन कैसे होने लग गई, हाउ लॉकडाउन स्टार्टेड गेटिंग इम्पोज्ड, किस किस तरीके के प्रिकॉशंस हमको लेने के लिए बोले गए और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी के ऐसा प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में क्या चीज़ें हुई। उन्होंने थोड़ी भी उनकी तारीफ़ की। एस वी ऑल ऑफ अस नो डैट ही इज़ अ प्रो BJP पर्सन। तो ज़्यादा खफा मत होइएगा जो लोग BJP के समर्थक नहीं हैं कुछ चैप्टर से। सो देन ही गोज़ अहेड, वो बात करते हैं कि किस तरीके से डॉक्टरों ने मदद करी और डॉक्टर किस तरीके से पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ जुड़ के उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि पेशेंट अकेले हॉस्पिटल जाता था, उसके जो गार्जियंस थे, उसके जो फैमिली रिलेटिव्स वाले थे, उनको कुछ पता नहीं चल पाता था डायरेक्ट लेवल पे कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स ही उनकी मदद करते थे सब लोगों की समझाने में कि उनका पेशेंट इस समय कैसे कंडीशन में है और हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन फिर वो अपने पर्सनल ज़िंदगी में आते हैं कि किस तरीके से उनके भाई के
फैमिली में कोरोना फैल गया था, उनकी मम्मी तक को हो गया था एंड कैसे उन्होंने अपनी मम्मी से छुपाए रखा एंड आफ्टर 15 डेज जब उन्होंने बताया उनकी मम्मी का रिएक्शन किया था। ये पूरा जो पार्ट था उनकी मम्मी से रिलेटेड और उनके भाई और उनके फैमिली से रिलेटेड काफ़ी इमोशनल था। इनफैक्ट आई ऑल्सो फेल्ट लिटिल लम्प इन माई थ्रोट वाइल रीडिंग इट। तो बहुत ही इमोशनल वे में उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिखा है और मैं समझ सकता हूँ बिकॉज वो खुद उस चीज़ से गुजरे हैं, तो उन्होंने जैसा का तैसा ही लिखा एंड डेट वाई कुड कनेक्ट विथ मी और हम लोगों से कनेक्ट होता है वो चैप्टर इतने अच्छे तरीके से। फिर आगे जाके ऑथर ने सिर्फ अपने बारे में ही बात नहीं करी है, ऑथर ने बात करी है अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से भी, उनका क्या हुआ, एक माँ क्या डील कर रही है, एक बच्चा क्या डील कर रहा है जो ऑनलाइन कोर्सेज पे पढ़ाई कर रहा है, हाउ गुड ही इज़ फीलिंग, स्पोर्ट्समैन पर्सपेक्टिव से कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो इनफैक्ट साइना नेहवाल ने इस किताब में अपना भी एक वर्जन लिखा है कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस से डील कर रही हैं। तो वो जो एक पूरा जो थर्ड सेक्शन है साइंस इस किताब का, वो पूरा इसी के ऊपर आधारित है और आपको अलग अलग लोग क्या क्या सफ़र कर रहे हैं वो भी पता चलेगा उस एक सेक्शन से पढ़ के। देन आखिरी के लास्ट 2 सेक्शन में ऑथर अब बताते हैं कि इंटरनली उन्होंने कैसे अपने आप को इस कोरोना वायरस के लिए रेडी किया, कैसे वो अपने अंदर उतर गए और किस तरीके से उन्होंने योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम वगैरह का रास्ता चुना अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और इन सब नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखने के लिए। सो आपको इन सब चीज़ों के बेनिफिट भी बताया है ऑथर ने कि इन सब के बेनिफिट क्या हैं। देन वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जब आखिर में कुछ भी नहीं रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच जाती है हम इंसानों के लिए वो है हमारे लोग और हमारी रिलेशनशिप। तो उन्होंने बताया कि जब सबको घर में बंद कर दिया गया तो आदमी अपने रिलेटिव्स के साथ ही, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही, अपने सबसे क्लोजेस्ट पीपल के साथ ही रह रहा था और उन्हीं से हेल्प मांग रहा था। सो इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा लाइफ में होनी चाहिए। इस तरीके के कई लेसन्स उन्होंने दिए हैं अपने ईजी वे में। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है हमारे दुनिया में, हमारे कंट्री में, कोरोना वायरस से पहले भी और अब कोरोना वायरस के बाद थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज सबका सब कुछ इम्पैक्ट हुआ है। उन्होंने यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का रेफरेंस भी दिया है और उनका एग्जाम्पल भी देके बताया है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ आदमी को एक ऐसे रास्ते पे भी लेके जा सकता है जो कि काफ़ी गलत रास्ता है। बट देन ही ऑल्सो एडमिटेड कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मे भी कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकें क्योंकि उस समय केस चल रहा था। सो डैट आई लाइक्ड वेरी मच दैट रादर देन गिविंग हिज कंक्लूजन ही केप्ट दिस पार्ट ऑल्सो इन द बुक। देन इन दी एंड ऑथर टॉक्स अबाउट अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसके बारे में आजकल बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, वो है कि डेथ। सो ऑथर टॉक्स कि भाई कैसे डेथ एक रियलिटी है जो हम सबको महसूस होने लग गई जब कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में आया। उसके पहले कुछ लोग तो ऐसे सोचते थे जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं वो हमेशा के लिए आए हैं, सदैव जीवित रहेंगे। वो एक सेक्शन उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि जब आपको एहसास होता है कि आप मॉर्टल हो, मतलब आप बहुत कम समय के लिए यहाँ पे हो, आप टेम्पररी हो, तब जब आपके अंदर फीलिंग आती है ना, सो डैट मेक्स यू रियली फियरलेस एंड इट मेक्स यू गो ऑन विद अ डिफरेंट ज़ील। तब आपको ये महसूस होता है ना कि आपका कोई भी दिन जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, तो आपने हर दिन को ऐसे जी सकते हो जैसे कि वो आपका लास्ट डे और उसको आप अपना बेस्ट डे बना सकते हो। इस तरीके से ही बुक का टाइटल पिक्चर में आता है कि योर बेस्ट डेज टुडे, कि आपका सबसे बेहतरीन दिन आज ही का है, बिकॉज यू डोंट नो डेट यू माइट बी देयर टुमारो और नॉट। सो इस तरीके से बुक का टाइटल भी आया है कि आप सोचोगे कि भाई कोरोना वायरस के बुक का टाइटल ऐसा क्यों, ये तो कोई मोटिवेशनल किताब का टाइटल होना चाहिए था। देन ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैं बताया बहुत ही पॉजिटिव और फील गुड बुक है। अब मैं थोड़े ड्रॉबैक्स पे आता हूँ। इसके कुछ ही ड्रॉबैक्स हैं, ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज मैंने इसको उस नज़रिए से पढ़ा ही नहीं। तो पहला तो मैं बोलूँगा कि हमें कई ऐसी बातें बताई गई जो हमको ऑलरेडी पता है, बिकॉज कोरोना वायरस इतना फेमस हो चुका है कि हम सबको एक एक चीज़ पता है इसके बारे में। तो ऑथर ने स्टार्टिंग का कई सेक्शन वही सब बताते गए, सो देन इट स्टार्टेड बिकमिंग बोरिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमको तो सब पता ही है ऑलरेडी। सेकेंडली ऑथर एक ही फीलिंग को ना कई बार उन्होंने रिपीट करा है पूरे बुक में। सो आपको लगेगा यार अभी तो मैं ये पढ़ चुका हूँ, अरे ये अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था इसी चीज़ के बारे में। सो आई अंडरस्टैंड कि ऑथर बहुत इम्पैक्टेड हुए हैं उस चीज़ से, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा बार बार बोलना पड़ा उनको, बट देन इट बिकम्स रिपीटेटिव एंड बोरिंग। और ये बुक कोई कुछ खास यूनिक नहीं है, इट्स एन ओके बुक, कुछ इसमें आपको बहुत अलग देखने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बुक, आई वुड गिव इट 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। और आप इसको ज़रूर पढ़िए अगर आपको भी थोड़ा इस टाइप की किताब पढ़ने का मन कर रहा है कोरोना वायरस से रिलेटेड। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।